नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्प बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक जमीन का एरिया आप निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके का आपके जमीन है, मतलब जिसका हर एक साइड का जो नाप है वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पर एक साइड है 200 फीट का, एक साइड है 120 फीट का, एक साइड है 240 फीट का और एक साइड है 140 फीट का। तो इस तरीके का जमीन आप कैसे नाप सकते हैं और उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इस तरह के हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो सबसे पहले आपको जो औसत नाप है वो निकाल लेना है। तो कैसे? तो ये जो लेंथ है, देखिए लेंथ इस साइड में 200 फीट है, इस साइड में 240 फीट है। तो एवरेज लेंथ जो होगा वो हम लोगों को निकाल लेना है, मतलब औसत जो लंबाई है वो हम लोगों को निकाल लेना है। तो एवरेज लेंथ क्या होगा? हमको दोनों जो लेंथ है वो दोनों को ऐड करना है। तो एक साइड में है देखिए 200 फीट, तो यहाँ पे 200 लिखना है प्लस 240, इस साइड में 240 है, मतलब जो लंबाई है वो लंबाई दोनों को ऐड करना है 240 फीट। ठीक है, तो इसको दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा 440 फीट। तो उसके बाद क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब जो टोटल आया 440 डिवाइड 2, तो ये भी फीट में है। तो एवरेज लेंथ मतलब औसत लंबाई है 220 फीट। इसको डिवाइड करेंगे तो 220 फीट आएगा। तो हम लोग को औसत लंबाई जो है वो निकल गया है और उसके हम लोग को कैलकुलेट करना है एवरेज ब्रेथ, मतलब औसत चौड़ाई कितना है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड में चौड़ाई है वो 140 फीट है और एक साइड में 120, तो दोनों का औसत निकलना है। तो औसत निकलने का प्रोसेस सेम है। एवरेज ब्रेथ जो है मतलब औसत चौड़ाई, सेम प्रोसेस है, दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर 140 है, 140 प्लस यहाँ पर 120 है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा 260। ये फीट, ये भी फीट। उसके बाद हमको 2 से डिवाइड करना है, तो 260 डिवाइड 2, मतलब ये जो आ जाएगा 130 फीट। तो हम लोग को औसत लंबाई यहाँ से निकल गया 220 फीट और औसत चौड़ाई जो है यहाँ से निकल गया 130 फीट। अभी जो एरिया का फॉर्मूला है, तो एरिया कैलकुलेट करने का प्रोसेस है, एरिया मतलब जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल, उसका निकलने का प्रोसेस है औसत लंबाई इंटू औसत चौड़ाई। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये औसत लंबाई इंटू ब्रेथ, मतलब एवरेज लेंथ इंटू एवरेज ब्रेथ। तो इसको एवरेज लेंथ हम लोग आया था 220 और औसत चौड़ाई जो है वो 130 फीट, यहाँ से इंटू 130। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई मतलब गुना करेंगे तो यहाँ से जो आएगा वो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 28,600 स्क्वायर फीट। मतलब जब दोनों फीट को गुना करते हैं तो स्क्वायर फीट मिलता है। तो ये हम लोगों का टोटल जो एरिया है निकल गया। मतलब ये जो यहाँ पर हम लोगों का फील्ड है, मतलब जो जमीन है, उसका एरिया निकल गया 28,600 स्क्वायर फीट। अभी आप लोगों का एरिया में देखना है कौन सा यूनिट यूज होता है, काठा या बीघा या एकड़। तो हम लोग अगर वेस्ट बंगाल के हिसाब से देखें तो वेस्ट बंगाल में काठा चलता है, काठा यूनिट। तो वो आप नेट में सर्च कर लेना है कि एक काठा इक्वल टू कितना स्क्वायर फीट होता है। तो वेस्ट बंगाल में होता है एक काठा
इक्वल टू 720 स्क्वायर फीट, ये आप नेट पे आपको मिल जाएगा। तो जितना भी हो रहा है, अगर 1 बीघा इक्वल टू जितना भी हो रहा है वो आपको निकल लेना है। तो उसके बाद क्या करना है, जो आपको निकल गया स्क्वायर फीट, तो यहाँ पर देखिए मेरा 28,600 स्क्वायर फीट मिला था, इसको हम 720 से डिवाइड कर देंगे, मतलब जितना स्क्वायर फीट है 1 काठा इक्वल टू, तो हम लोगों का जो काठा है वो निकल जाएगा। तो ये वेस्ट बंगाल का काठा का माप है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 39.72 काठा। मतलब टोटल जो ये जमीन है ये 39.72 काठा है, ठीक है, मतलब ये लगभग 40 काठा के आसपास। तो ये एरिया निकालने का प्रोसेस है। अगर इसका 4 साइड है तो ऐसे इस प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं। तो ऐसा ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप रिमाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।